इसका मतलब है कि मुझे अगर कोई संत भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनकर के मुझे प्राप्त करेगा, संत बन के प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? संत तो स्वयं में भगवान है, तो भगवान को क्या प्राप्त करेगा? क्यों भाई? संत क्या है? संत स्वयं भगवान होता है, तो वो भगवान को क्या प्राप्त करेगा? लेकिन सो केवल भक्तन हित लागी। अगर संत भी, तपस्वी संत भी अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे संतत्व का त्याग करके भक्त बनना पड़ेगा, तभी मैं उसको प्राप्त हो पाऊंगा। अगर वो संतत्व का अभिमान लिए रहेगा तो मैं उसे मिलूंगा नहीं, याद रखना। इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। स्पष्ट तो लिखा है, इसमें शंका करने की क्या जरूरत है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं। राम की बात छोड़ो, राम का नाम नहीं आता है अंत समय, प्राण निकलते समय राम ही का नाम नहीं आता। राम की तो बात छोड़ो, लेकिन बनना क्या पड़ेगा उसे? बोलो भाई, उसे भक्त बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा उसे। आज बड़े बड़े संत और पूरे देवता बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही संपूर्ण पुंज को नहीं। पूरे संत और देवता मिलकर के कहते हैं यही संपूर्ण पुंज को नहीं। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है, क्योंकि वो भक्त है, विमल भक्ति है उसके अंदर। वो भेद नहीं मानता है कि मेरा और पराया, मेरा है ये पराया है, नहीं, पूरे गांव को अपना मानता है। बोलो, मानता है ना? पूरे गांव को क्या अपना मानता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तीर्थों में भ्रमण करते हो, तमाम जगह जाके संतों से मिलते हो, लेकिन फिर भी परेशान रहते हो। परेशानी दूर नहीं होती। कहते क्या हो? तीर्थ जाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? कुछ मिला ही नहीं। साधुओं के पास जाने से कोई फायदा नहीं, कुछ मिला ही नहीं मुझे। तुम्हारे अवगुणों के कारण तुम्हें नहीं मिला है, दोष मत लगाओ। तुम्हारे अवगुणों के कारण, तुम्हारी कमियों के कारण तुम्हें नहीं मिला है। पहले अपनी कमियों पर विचार करो। क्या हमारे अंदर से ईर्ष्या नहीं गई? बोलो, ईर्ष्या ही नहीं गई हमारे अंदर से। हम तीर्थों में चले जाएं, चाहे संतों के पास चले जाएं, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई, वो अंदर ही बैठी हुई है। तो फायदा क्या होगा? बोलो भाई, हम घड़े को ले जाएं कहां? जलाशय के पास। जैसे घड़े को हम महानदी में ले आए, कि हम तो गए थे, इतना जल है उसमें, इतना जल है कि जहां तक दृष्टि जावे उतना जल ही जल है, लेकिन हमारा घड़ा नहीं भर पाई महानदी। अब तुम गांव भर में प्रचार करते फिर रहे हो, जल इतना है। अब कल्पना करो कि तेरा घड़ा क्यों नहीं भर पाई महानदी? क्योंकि घड़े को तूने सीधा नहीं डुबोया। तो कमी किसकी है? बोलो भाई, जब घड़े को तू उल्टा डुबो रहा है तो घड़ा भरेगा क्या? खानदान तेरा पूरा लग जाए, जिंदगी भर कई पीढ़ियों तक उल्टा घड़ा अगर डुबोते रहोगे तो भरेगा नहीं। यदि जल भरना है घड़े में तो सीधा घड़ा आपको महानदी में डालना पड़ेगा, तब सीधा घड़ा महानदी भर देगी, सेकंडों में भर देगी। बोलो भाई, भरेगी कि नहीं? सेकंड भी नहीं लगेगा। दोष क्यों दे रहा है? कितना जल है, मेरा घड़ा नहीं भर पाया है महानदी ने? नहीं नहीं, गलती तेरी है कि तूने उल्टा घड़ा डुबोया है। इसलिए गलती अपनी स्वीकार करो। ये मत कहा करो कि तीर्थों में मुझे कुछ नहीं मिला, हमें संतों से कुछ नहीं मिला। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे दोषों के कारण तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए पहले अपने दोष दूर करो, अज्ञानता को दूर करो, अभिमान को दूर करो, अपने पराये का भेद समाप्त करो, अपने पराये का भेद समाप्त करो। प्यारे,
नहीं तो सीधी सी बात भगवान भी कह सकते थे क्या कि मेरे पिता तो एकमात्र महाराज दशरथ हैं, कोई नहीं दूसरा। लेकिन भगवान ने अपने पराये का भेद समाप्त कर दिया तो जटायु जी से क्या कहा, मोरे ज्ञान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे, मेरे जान तात कछुक दिन जी, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। आप मुझे पुत्र मान करके मेरे से सेवा लीजिए, मैं पिता मान करके आपकी सेवा करूंगा। आप मुझे पुत्र मान लीजिए, ये पुत्र आ गया है सेवा करने के लिए। बोलो भाई कितनी बड़ी बात है। क्या उन्होंने भेद माना है प्रभु राम ने? इसलिए आज पूरा संसार राम का हो गया। बोलो हो गया राम का कि नहीं? दशरथ जी के इतने अनुयायी नहीं है, महाराज इक्ष्वाकु के इतने अनुयायी नहीं है जिन्होंने महान सत्यव्रती का पालन किया है, हरिश्चंद्र के इतने अनुयायी नहीं है, लेकिन राम के अनुयायी हैं। हरिश्चंद्र के अनुयायी हो जाओ तो सत्य तो बोलना पड़ेगा परमानेंट। बोलो भाई बोलना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन हरिश्चंद्र के अनुयायी नहीं है जितने राम के अनुयायी हैं। इतने अनुयायी हैं कि राम को तो मानते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, हरिश्चंद्र को नहीं मानते। क्यों भाई? हरिश्चंद्र को नहीं मानते, राम को मानते, झूठ बोलते हैं। लोग कहते हैं राम को मानते हो तो झूठ क्यों बोलते हो? बोले हम हरिश्चंद्र के अनुयायी है ही नहीं। भाई सत्य बोलने की भी आदत डालो। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हरिश्चंद्र को जो लोग नहीं मानते हैं वही लोग झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, हरिश्चंद्र जी को सत्यवादी अगर तुम मानते हो तो राम भी तो सत्यव्रती थे। बोलो थे कि नहीं थे? राम जी भी सत्यव्रती थे। हैं राम सत्य संकल्प दृढ़, स्पष्ट रूप से कहा गया है। राम का जो संकल्प है वो सत्य से जुड़ा हुआ है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। राम स्वयं सत्य हैं, कृष्ण स्वयं सत्य हैं। ऐसा नहीं मानना कि हरिश्चंद्र को जो मानेगा वही सत्य बोलेगा, जो राम को नहीं मानेगा वो सत्य नहीं बोलेगा। नहीं, सत्यम परम धीमहि। भगवान राम स्वयं सत्य स्वरूप हैं, भगवान कृष्ण स्वयं सत्य स्वरूप हैं। इसलिए हम लोग आज सबसे ज्यादा राम को मानते हैं। क्यों मानते हैं राम को? इसलिए कि राम ने सबको अपने साथ रखा है और राम जी ने सबका कार्य किया है। आज केवट कितना भजन कर रहा था जरा सोचो। वो तो नाव चला रहा था, उसके भजन के बारे में किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता है। नाव चलाने के श्रम का प्रमाण तो मिलता है कि श्रम करता है। नाव चलाने वाला श्रमी होता है, श्रमिक होता है। खेती करने वाला भी श्रम से जुड़ा होता है। बोलो होता है कि नहीं? काम करने वाला व्यक्ति भी श्रम से जुड़ा होता है। अलावा खेती के अलावा कोई कार्य कर रहा हो तब भी वो श्रम से ही जुड़ा हुआ है? लेकिन कितना भजन उसने किया है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उसने अपनी भावना को पवित्र रखा है। किसको पवित्र रखा है? भावना, विचारों में पवित्रता है कि हम किसी भी प्रकार का गांव में रहते हैं, किसी से कोई बुराई नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, सबका कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान से पूरा गांव जुड़ जाए। और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा भगवान से जोड़ने के लिए आसान तरीका है भगवान की कथा। क्यों भाई? भगवान की कथा करा दो, बोलो सब जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते हैं? जिनके पास सूचना भी नहीं पहुंचती वो भी कहते यार निमंत्रण की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा हो रही है, हम तो जाके सुनेंगे। क्यों? सोच लेते कि नहीं पहुंचा निमंत्रण, हम पीछे बैठ करके कथा सुन लेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर।
क्योंकि कथा सुनने जा रहे हैं, निमंत्रण की क्या जरूरत है। तो बोलो ये कथा क्या करती है? जोड़ने का काम करती है ना, जोड़ने का काम। ये राम की कथा राम जोड़ने का काम करते हैं और राम की कथा भी जोड़ने का काम करती है। भक्त क्या करता है? बोले भगवान जोड़ने का काम करता है, भगवान की कथा जोड़ने का काम करती है। तो भक्त भी भगवान से जोड़ने का काम करता है, ये भी भक्त का कार्य है। और केवट ने यही किया है, सुनते जाओ। अतियानंद अतियानंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान ने कहा तो पूरे गांव को जोड़ना चाहते हो? हाँ, परिवार कोई नहीं, पूरा गांव मेरा परिवार है। भगवान ने कहा बुला लो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया गंगा जी के तट पर। श्रृंगवेरपुर की बात है ये, हैं? जब राम जी यहाँ आए होंगे, बोलो भैया, ये जो डोंगेश्वर नाथ तीर्थ बन गया ना, डोंगेश्वर धाम बन गया है, तो भगवान आए तो नाव के कारण ही डोंगेश्वर धाम बना है ये, बोलो बना। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया होगा, हो ही गया होगा, वो तो पक्की बात है। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। तुमसे क्या पूछे, क्योंकि तुम थे ही नहीं उस समय, तो तुमसे क्या पूछे कि हो गया कि नहीं हो गया। ये तो शास्त्रों का प्रमाण है कि भगवान आए तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। श्रृंगवेरपुर में हुआ है और यहाँ भी हुआ है। भगवान के चरण पड़ने से पूरे गांव ने भगवान के चरण धोए और चरणामृत पिया। पूरा गांव और क्षेत्र बोलो कथामृत पान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कथामृत पान, ये कथा अमृत पान कर रहे हो ना। बस अंतर इतना है कि चरणोदक को मुख से पान किया है और ये कथामृत आप कानों से पान कर रहे हो, हैं? ये कानों से कथा प्रवेश कर रही है। कथामृत कानों से ही पिया जाए, ये कान से, कर्णेंद्रिय आप सब पी रहे हो। सुनाई दे रही है कथा कि नहीं? तो आप पी ही रहे हो कथा, ये कथामृत है। पूरे गांव ने भगवान का चरणोदक पान किया। भगवान ने कहा कि अब तो ठीक है, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। तो परिवार का अर्थ मैंने पूरे गांव से लगाया है कि पूरा गांव परिवार है। अच्छा बोलो, राम कथा परिवार हो गया ना पूरा? ये जितने लोग बैठे हो, कौन सा परिवार बन गया आपका? राम कथा परिवार है। ऐसा मत सोचना एक ही परिवार कथा करा रहा है तो उसी परिवार की कथा नहीं, पूरा जितने आप श्रोता बैठे हो सब परिवार बन गया, राम कथा परिवार बन गया। यह कथा का प्रभाव, ये कथा का आनंद है। मेरी दृष्टि समस्त श्रोताओं पर जा रही है। मैं एक दो लोगों की ओर नहीं देख रहा हूं, बोलो भाई, मैं पूरी निगाह डालता हूं। ऐसा कोई श्रोता नहीं बच सकता है, नहीं तो लोग कहते हैं ना हमारी तरफ तो महाराज देख ही नहीं रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं जो कथा करा रहे हैं या जो विशेष प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं की तरफ। नहीं नहीं नहीं, मैं सबकी ओर देख रहा हूं। क्यों? जो परिवार का मुखिया होता है ना, वो सबको देखता है। बोलो देखता है कि नहीं देखता है? ऐसा थोड़ी कि वो दो चार सदस्यों को ही देखे, नहीं। मुखिया जो परिवार का होता है उसकी दृष्टि बोलो भाई पूरे परिवार पर रहती है कि नहीं रहती है? तो मैं राम कथा का मुखिया हूँ, इसलिए ये मेरा परिवार बैठा हुआ है, मैं सभी को देखूंगा क्योंकि मेरा परिवार है। प्रसन्नता होती, इतना बड़ा मेरा परिवार। अब मेरे परिवार से जो जुड़ना चाहे तो फिर आ जावे, क्यों भैया? तो वो भी मेरे परिवार का हो जाएगा। और अगर मेरे परिवार से नहीं जुड़ना है तो फिर बात अलग है। लेकिन नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे परिवार से जुड़ेंगे, मतलब राम कथा परिवार से जुड़ेंगे, आप राम कथा परिवार के सदस्य बनेंगे। अभी तो 2 दिन है, कल और परसों। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप जुड़े, जैसे केवट ने यही कार्य किया कि खुद भगवान से जुड़ा और पूरे गांव को जोड़ा। बोलो यही कार्य किया नहीं, खुद जुड़ा भगवान के चरणों से और पूरे गांव को भगवान के चरणों से जोड़ा। ऐसे ही आप कथा श्रोता बन करके आए हैं, चाहे जिस गांव से आए हो। यहाँ 10-5 गांव के लोग बैठे हैं, सब अपने अपने साधन से वाहन से आए हैं। 10-5 गांव के लोग बैठे हैं। आप जिस तरह से कथा सुनने के लिए आए हैं और ये राम कथा